हेलो। आज हम बात करेंगे यूहन्ना 7:10 से 24। मंडपों का पर्व था। प्रभु यीशु के भाई गए हैं यरूशलेम पर्व मनाने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु उनके साथ नहीं गए क्योंकि उनके पिता का टाइम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उनके साथ नहीं गए। लेकिन लोग ऑलरेडी उनके बारे में बात कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु एक अच्छा व्यक्ति है, वो अच्छी शिक्षा देते हैं। कई लोग बोलते हैं नहीं, वो तो सबको भ्रम में डालते हैं, उनकी बातों में मत आओ। उसका मतलब ये है कि सच्चाई लोगों को विभाजित कर ही देता है। कई लोग बोलते हैं कि सब कुछ सच है। अगर सब कुछ सच है, सच होती तो क्या विभाजन का सवाल उठता? सोचने वाली बात है। नेक्स्ट टाइम किसी को पूछ लेना जो बोलता है सब कुछ सच है। लेकिन साथ में हम देखते हैं कि वहाँ के जो अधिकारी है, जो धर्मगुरु थे, वो भी साइड लेते थे। वो लोग प्रभु यीशु के खिलाफ थे। प्रभु यीशु सच्चाई बोलते थे, शास्त्रों में से उनकी पोल खोल देते थे कि ऐसा नहीं लिखा है, तुमने ये रीति रिवाज बनाया है। तो वो लोग चाहते थे कि लोग उनके साइड पे आए और प्रभु यीशु को मार डालना चाहते थे वो लोग। और ये भी चाहते थे कि उनके शब्दों में वो फंस जाए। लेकिन प्रभु यीशु तो फंसने वालों में से नहीं है, वो तो हमको पता है। लेकिन वो लोग साइड ले रहे थे। उसकी वजह से लोग डर गए थे। बहुत बार लोग और हम भी सोचते हैं कि ये क्या सोचेगा, ये व्यक्ति क्या सोचेगा, या समाज क्या सोचेगी, मेरे निर्णय के साथ वो सहमत नहीं होंगे। मतलब हमारी प्राधान्यता के बारे में हमको सोचना है। क्या हम परमेश्वर के हिसाब से चलते हैं या लोगों की स्वीकृति के लिए हम चलते हैं? तो किस हिसाब से हम निर्णय बनाएंगे, ये सवाल है। हमारे पास निर्णय है, लेकिन ये भी सोचो कि जो भी निर्णय लेते हैं, अगर सच्चाई का साथ देना हम बंद करेंगे और बोलेंगे नहीं, तो जो लोग भ्रम में आने वाले हैं उनको सच्चाई सुनने की मौका ही नहीं मिलेगी, क्योंकि हम चुप बैठे हैं। तो लोगों का नष्ट जाने की ओर हम कारण हो सकते हैं। तो ज़रा सोचिए उसके बारे में। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु फिर जाते हैं वहाँ पे, और जैसे वो शिक्षा देते हैं वहाँ पे ये एक चीज़ कहते हैं कि जो लोग खुद की सोच से बात करते रहते हैं, वो लोग सच में खुद की प्रशंसा चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं। मतलब प्रभु की सच्चाई को बाजू में हटा के खुद की सोच लगा लेते हैं और खुद की आइडियाज़ पेश करते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने बोला है। लेकिन वो ये बोलते हैं कि मैं ऐसी शिक्षा दे रहा हूँ क्योंकि प्रभु पिता ने ऐसे शिक्षा दी है, इसलिए प्रभु परमेश्वर के अधिकार से मैं ये बोल सकता हूँ, ये हक से बोल सकता हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ कि नहीं हूँ, मैंने ये अनुभव किया है, मैंने ये देखा है, परमेश्वर ऐसा कार्य करते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में हक से बता सकता हूँ। तो हमको देखने की ज़रूरत है कि क्या हम लोगों की प्रशंसा के लिए करते हैं या प्रभु के महिमा के लिए हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं। प्रभु के वचन में से जब हम सच्चाई निकालते हैं और लोगों को बांटते हैं, तब हमको परवाह नहीं होती है कि क्या लोग मेरी तरफ देख रहे हैं या नहीं, क्या लोग परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, तो उनकी भलाई के लिए हम वचन बांटेंगे। तो हम देखते हैं कि सैकड़ों लोग इसमें फंस जाते हैं। क्यों? मैं कितना ज्ञानी हूँ, मेरे पास आओ, मेरे से सवाल पूछो, मेरे पास जवाब है, परमेश्वर के पास नहीं। मैं ही बता सकता हूँ कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। तो लोग चाहते हैं कि कि अलग लोग उन पर उनका आधार वो बने ताकि उनकी प्रशंसा हो। तो ये ज़रा सोचने वाली बात है हम खुद के लिए, क्योंकि एक दिन हम भी पढ़ के आगे बढ़ने वाले और लोग हमारी ओर देखेंगे। तो हम क्या उनका नज़र परमेश्वर की ओर ले जाते हैं कि नहीं? तो अभी एक और चीज़ है कि ये लोग तो एक तो गलती में चल रहे हैं, वो लोग गलत मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन वो लोगों को दिखाने के वो सच है। तो बहुत बार लोग ये ट्राई करते हैं कि सच का यूज़ करेंगे बुरे चीज़ को साबित करने के लिए। इसलिए सबसे बड़ा झूठ पता है कौन सा है? जो 99% सच है और 1% झूठ है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। वो लोग ने क्या किया कि मूसा के टाइम में एक रिवाज था। मूसा के टाइम भी नहीं, उनके भी पूर्वज ने भी वो रिवाज बनाया था। और फिर एक दूसरा रिवाज भी था जो सबात कहते हैं। तो एक रिवाज को ठीक बताने के लिए वो दूसरे रिवाज को तोड़ते थे। और फिर जब प्रभु यीशु ने कुछ भला काम किया, मतलब किसी को चंगाई दी, तब वो लोग ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, ये तुम नहीं कर सकते, वो ही कानून पे। तो हम देखते हैं कि ये धर्मगुरु और ये सब लोग, या कई बार हम भी कुछ भी करने के लिए कानून का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें इजाज़त मिले हमारी इच्छा के हिसाब से चलने के लिए। लेकिन कानून किसके लिए बना है? न्याय क्यों देते हैं? क्योंकि हम भलाई का साथ देना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ भलाई है, लेकिन बुरे कामों के लिए हम कई बार इसके ज़रिए हम खुद को साबित करना चाहते हैं। तो इससे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु के सोच, प्रभु यीशु के इरादे सब भलाई और प्यारे। उसने लोगों को चंगा किया, लेकिन फिर भी दुनिया के काम बुरे हैं
और इसलिए सच्चाई से वो बैर रखता है, इसलिए वो लोग प्रभु यीशु के विरोध में थे। हम क्या प्रभु यीशु के साथ है या दुनिया में स्वीकृत होने के लिए हम भ्रम में चले जाते हैं?